बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कन्वेंशंस फॉर राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स। कन्वेंशंस कहते हैं रवायती तरीका किसका, हमें कोई भी यूनिट गिवन हो, उसके सिंबल गिवन हो या यूनिट का नेम गिवन हो, उसको लिखने का प्रॉपर साइंटिफिक मेथड क्या है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इन इंग्लिश, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश फॉर्म में है। नेम ऑफ अ यूनिट स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर। जब भी हम किसी यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे तो हम उसको छोटे अल्फाज में लिखेंगे। अब छोटे अल्फाज में लिखने का मतलब क्या है, जैसे जौल है, जौल के लिए हम स्मॉल वैल्यू सारी के सारी लिखेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम पहला वर्ड जो होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे वर्ड छोटे लिखते हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे यूनिट्स लिख रहे होंगे, यूनिट्स के नेम लिख रहे होंगे, तो उस केस में चाहे वो किसी इंसान का नाम हो या ना हो, फिर भी आपने क्या करना है, जब यूनिट का पूरा नेम लिखना है तो उसको आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। चाहे वो किसी भी लाइन के शुरू में आ रहा हो, किसी भी सेंटेंस के शुरू में आए, मिडल में आए, एंड पे आए, आपने उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। जब आप उसकी सिंबल लिख रहे हैं तो वो बेशक छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, उसका मसला नहीं है, वो आगे आएगा। लेकिन जब आप कंप्लीट नेम लिख रहे होंगे किसी भी यूनिट का तो वो आपने स्मॉल लिखना है। अब जैसे हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ के बारे में कहा जाता है कि ये कैपिटल है। ये जब आप सिर्फ नेम की बात करेंगे वो कैपिटल होगा, लेकिन जब आप यूनिट के नेम की बात कर रहे हैं तो आप हर्ट्ज़ नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, HERTZ, स्मॉल h आप लिखेंगे यहाँ पे। सिंबल में जो भी आएगा वो हम आगे बात करते हैं। मीटर, ये किसी इंसान का नाम नहीं है तो इसको हम वैसे भी छोटा ही लिखते हैं। एम्पेयर, एम्पेयर जो है उसका भी देखें, सिंबल उसकी एक कैपिटल है लेकिन उसका जो वर्ड है वो क्या है, सारे का सारा छोटा। इवन व्हेन द सिंबल स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अब देखें यहाँ पर उसने कहा कि बेशक जो उसकी सिंबल है वो कैपिटल हो या बेशक वो स्मॉल हो या बेशक दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन फिर भी जब भी आप किसी यूनिट का प्रॉपर नेम लिखेंगे वो नेम क्या होगा, सारे का सारा स्मॉल लेटर्स में। अगर आप पहला वर्ड उसका बड़ा कर देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो हम जब भी किसी यूनिट का प्रॉपर नेम लिखेंगे वो सारे का सारा क्या होगा, लोअर केस लेटर, यानी कि स्मॉल लेटर्स होंगे, कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे। सेकंड देखते हैं, अ यूनिट नेम शुड बी स्पेल्ड आउट इन फुल। हम जब भी किसी यूनिट का नेम लिखते हैं तो उसको लिखने के दौरान हम, जैसे यहाँ पर है 2.1 m पर सेकेंड, या हम इसको कह सकते हैं m/s, लेकिन जब इसको हमने प्रॉपर बोलना हो, पढ़ना हो, तब हम क्या करते हैं, 2.1 m/s की बजाय 2.1 मीटर पर सेकंड का नाम देते हैं। तो जब भी आप किसी यूनिट को पढ़ रहे होंगे तो उस पढ़ने के दौरान आपने इसको m/s नहीं पढ़ना, आप इसे पढ़ेंगे 2.1 मीटर पर सेकंड। तो पहला हमने देखा, जब आपने किसी भी यूनिट का नाम लिखना है प्रॉपर तो वो सारे का सारा आप लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जब आप किसी यूनिट को पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान लिखने में बेशक वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे फुल, उसकी जो वर्ड्स हैं वो पढ़ते हैं। थर्ड में, नो स्पेस इज़ यूज्ड बिटवीन द प्रीफिक्स नेम एंड द यूनिट नेम। अब फॉर एग्जांपल एक जगह पे लिखा आता है किलोमीटर, तो किलोमीटर में आप जब उसको लिखेंगे तो ये जैसे है मीटर/सेकंड, तो किलो और मीटर में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। द कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नेम प्लस यूनिट नेम इज़ अ सिंगल वर्ड। आप जब प्रीफिक्स कौन सी होगी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, वो जो वर्ड्स हैं उनको, और यूनिट के नेम को, जैसे मीटर है, जैसे ग्राम है, तो उनको आप इकट्ठा लिखते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में आता है, वो अलग-अलग वर्ड जो हैं वो नहीं आते। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है मिलीग्राम। अब मिली जो है ये प्रीफिक्स है, ग्राम जो है ये यूनिट है। तो जब हम इनको लिखेंगे हम इन्हें जोड़ के लिखेंगे, हम इनके दरमियान कोई भी गैप, चाहे हम ये लाइन यूज़ करें चाहे हम इसके दरमियान स्पेस यूज़ करें, दोनों मेथड जो हैं वो रॉन्ग है। तो जब आप किसी भी यूनिट को और प्रीफिक्स को लिखेंगे तो आप इन्हें जोड़ के लिखते हैं, इनके दरमियान कोई भी, बेशक ये लाइन का गैप आ जाए या स्पेस का गैप आए, वो आप शामिल नहीं करते, वो मेथड जो है वो गलत है। यानी जब आप प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स लिखने में आप कोई भी गैप यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान नहीं रखते, उन दोनों को आप इकट्ठा लिखते हैं। नेक्स्ट है, द सिंबल ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल।
जब हम किसी ऐसे यूनिट का नाम लिख रहे हों जो किसी साइंटिस्ट के ऊपर हो, जैसे न्यूटन है, तो जब फुल नेम लिखेंगे वो तो होगा स्मॉल लेटर में, लेकिन जैसे ही हम उसकी सिंबल लिखेंगे तो सिंबल का जो पहला वर्ड है वो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो जब कोई भी यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, उसका नाम है, तो उसको तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर, लेकिन जब उसकी सिंबल है तो उसे हम लिखेंगे पहला जो उसका वर्ड है वो होगा कैपिटल। जैसे न्यूटन के लिए हम कैपिटल N यूज़ कर रहे हैं। प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। ये जैसे हमने पहले बात की है, दोबारा से वही पॉइंट है कि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे 1 × 10⁻³ मीटर अगर लिखा हो तो -3 की जगह हम लिखते हैं मिली, तो जब इसका आंसर लिखेंगे वो होगा 1 मिलीमीटर। अब मिली में और मीटर में कोई भी गैप नहीं है, ये सारे के सारे हमने इकट्ठे लिखे। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? जब आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस को 10 की पावर्स को इकट्ठा लिख देते हैं, जैसे है 1 माइक्रो फैरेड। अब माइक्रो होता है 10⁻⁶, ये भी है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶, 10⁻⁶ को जब आप कंबाइन करते हैं वो होता है 10⁻12। तो 10⁻12 के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पिको। तो आप बजाय माइक्रो फैरेड के 1 पिको फैरेड लिखें तो ये दुरुस्त होगा, ये वाला क्या है, गलत मेथड है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है 1 मिली माइक्रोमीटर, मिली होता है 10⁻3, माइक्रो होता है -6, तो -3 -6 ये इकट्ठे होके हो जाएंगे 10⁻9। तो -9 के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है नैनो, और n से उसको लिखते हैं, तो मिली माइक्रो की बजाय आप सिंगल एक लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस यानी एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस एक ही जगह पे वो अलाउड नहीं है, हमने कोई ना कोई सिंगल जो प्रीफिक्स है उसको यूज़ करना होता है। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे लिखेंगे, इकट्ठे लिखने से क्या मुराद है, जैसे है न्यूटन मीटर, तो हम इन्हें इकट्ठा नहीं लिखेंगे, हम इनकी बजाय क्या करेंगे, न्यूटन स्पेस दे के मीटर लिखेंगे, या न्यूटन और ये डॉट लिखेंगे फिर लिखेंगे मीटर। और ये जो डॉट है दरमियान में, ये उसके बिल्कुल मिडल में आएगी, ये नीचे साइड पे नहीं आएगी डॉट, यानी बिल्कुल दरमियान में करके डॉट आ रही है। तो जब भी हम यूनिट्स को इकट्ठा लिखेंगे तो यूनिट्स के दरमियान क्या आता है, या तो गैप या उनके दरमियान ये डॉट की सिंबल, लेकिन ये डॉट जो है ये लाइन के साथ नहीं है, ये उनके बिल्कुल मिडल में है। और जब डिवीजन में आ रहा होगा, जैसे ये लिखा हो मीटर/सेकंड, तो इसको लिखने का मतलब क्या है कि हम या तो मीटर इस तरह से लाइन लगा के सेकंड लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, और हम लिखेंगे ms-1, और इसको भी हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड। तो हम ये ओवर की बजाय इस तरह से एक लाइन या -1 लिख देते हैं, तो ये उनका स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम या तो स्पेस देंगे या एक दरमियान में डॉट यूज़ करेंगे जो थोड़ी सी ऊपर होगी लाइन में। डिवीजन के केस में हम इस तरह से कोई स्लैश ओब्लिक यूज़ करेंगे, या यहाँ पर जो नीचे की पावर्स हैं उसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट है व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज़ रेज्ड टू अ पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल। वो कहते हैं कि जब किसी भी यूनिट के साथ उसकी पावर आ रही हो, तो जब पावर आ रही होगी वो पावर सिर्फ इस यूनिट की नहीं होगी, वो सारी की सारी वैल्यू की पावर आ रही होगी। तो जो पावर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये पूरे के पूरे इस वैल्यू का आ रहा है। तो 1 है, 1 तो बाहर आ जाएगा, 1 जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। किलोमीटर, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, उसका स्क्वायर जो सिर्फ यूनिट का स्क्वायर हो वो सारी की सारी वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। तो किलोमीटर का स्क्वायर, किलो होता है 10 की पावर +3, तो जब इसको हम लैदा करेंगे तो 10 की 3 × 2, 10 की हो जाएगा 6। जब पावर की पावर हो और वो ब्रैकेट में हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 हो जाएगा 1 × 10⁻6, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जब भी किसी यूनिट की पावर लिखी हो तो सिर्फ यूनिट की पावर नहीं रहती, वो सारी की सारी वैल्यू की पावर बन जाती है। आज के लेक्चर में हमने जाना कि कोई भी यूनिट हो, चाहे उसका नेम है, चाहे उसका सिंबल है, वो किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, या 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो जब हम इकट्ठे लिखेंगे तो इन सब को लिखने का, इन सब को पढ़ने का तरीका क्या है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।